गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था डाटा फाइल हैंडलिंग डीएफएच। डीएफएच में ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है। मैंने आपके साथ राइट मोड, टेक्स्ट मोड में राइट किस तरह से करते हैं, रीड किस तरह से करते हैं, और बाइनरी मोड भी किस तरह से राइट करते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट ये पूरे दोनों टॉपिक अच्छे तरह से कंप्लीट करा दिए हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने आपके साथ तीन क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूं बोर्ड के डीएफएच पर कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है आपसे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ में आपको ये बोर्ड के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आज मैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। एक आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए फंक्शन कंट्री माई। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल पैटर्न यही होगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स है, लास्ट ईयर के जो पाइथन के पेपर्स है उनको एनालिसिस किया है, उनको रिसर्च किया है और एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। क्योंकि पिछले लास्ट 3 to 4 ईयर से जिस टाइप के क्वेश्चंस डीएफएच पर आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहां पर कवर किया है आपके साथ। राइट, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन कंट्री माई। फंक्शन का नाम है कंट्री माई, मतलब हमें फंक्शन तैयार करना है। राइट, इन पाइथन टू रीड द टेक्स्ट फाइल data.txt and count the number of times my occurs in the file. For example, if the file data.txt contains this is my website, I have displayed my preferences in the choice section. ये एक हमारे पास कंटेंट है। किसका कंटेंट है? डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल है, एक डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल है, उसके अंदर ये कंटेंट है, दिस इज माय वेबसाइट, आई हैव डिस्प्लेड माय प्रेफरेंसेस इन द चॉइस सेक्शन। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें माई कितनी बार आ रखा है? 2 बार आ रखा है। तो द कंट्री माई फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट एज माई ऑकर्स 2 टाइम्स। मतलब हमें यही काउंट करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम ऑलरेडी दे रखा है कंट्री माई। वो फंक्शन क्या करेगा? वो फंक्शन डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसमें काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ माई है। राइट, तो हमें इसी टाइप का फंक्शन डिजाइन करना है। चलिए सबसे पहले डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल बना लेते हैं। राइट, अब आप ये देख लीजिए डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल। तो ये देखिए आप, सबसे पहले हम डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल देख लेते हैं। सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, डीएफएच के अंदर ये डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल है। मैंने ऑलरेडी ये फाइल डिजाइन कर रखी है। ओके, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ फंक्शन डिजाइन करना है। ओके, यहां में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये फाइल क्या करी है, क्रिएट करके रखी है डाटा डॉट टीएक्सटी। और आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी कंटेंट मेंशन कर रखा है, दिस इज माई वेबसाइट, आई हैव डिस्प्लेड माई प्रेफरेंसेस इन द चॉइस सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है और रीड करने के बाद मुझे काउंट करना है कि कितने माई है। ऑब्वियसली सी बात है इसमें 2 माई है, बट मुझे इसे फंक्शन के थ्रू बताना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना ये खोल लेते हैं। मैं काम करा रहा हूं आपको पाइथन शेल पे। ओके, ये हमारा पाइथन शेल है। किस तरीके से काम करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने ये पाइथन है हमारा, ये हमने खोला, ये पाइथन हमने आईडीएलई हमने खोला। फिर इसके बाद हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम न्यू फाइल पे जाएंगे। राइट, दिस इज हमारी न्यू फाइल है जिस पर हम अपना कोड लिखेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या था? कंट्री माई। तो डेफ कंट्री माई, कंट्री माई। ओके, ये मैंने फंक्शन बनाया। मुझे क्या करना है, इस फंक्शन में मेरी फाइल का नाम क्या है? डाटा डॉट टीएक्सटी, और मुझे काउंट करना है। ओके, एफ इज इक्वल टू ओपन। तो पहले पाथ देंगे सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, डीएफएच के अंदर। फाइल का नाम क्या है? डाटा
डॉट txt। किस मोड में खोलना है हमें इसे? रीड मोड में खोलना है, तो मैंने इसे लिखा है यहाँ पर रीड मोड। ओके, मैंने ये फाइल खोली। अब एक वेरिएबल ले लीजिए काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, ये मैंने पाथ दिया। आप किसी भी डायरेक्टरी में क्रिएट कर सकते हैं अपनी फाइल, जरूरी नहीं है आप डी डायरेक्टरी में क्रिएट कर लीजिए, तो फिर आपको यहाँ पर डी का पाथ देना पड़ेगा, मतलब जिस भी फोल्डर के अंदर आप क्रिएट करेंगे उसी फोल्डर को आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा। मेरे अंदर मैंने किस फाइल के अंदर क्रिएट की है? सी के अंदर यूजर्स नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैंने विनीत नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर डीएफएच नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने ये फाइल को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मुझे इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में। मुझे काउंट करना है माई कितने बार आए हैं, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी फाइल को रीड कर लेता हूं। ओके, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड। ये रीड मेथड होता है पूरी की पूरी एंटायर फाइल को रीड करने के लिए। तो ये जो रीड मेथड है ये क्या करेगा? आपकी पूरी डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल को क्या करेगा? रीड करेगा। इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाइए तब आपको पता चलेगा कि रीड मेथड एंटायर फाइल को क्या करता है? रीड करता है। तो ये पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा और रीड करने के बाद किसको ट्रांसफर करेगा? जो भी डाटा होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ट्रांसफर होगा किसको? एक्स को। दैट मीन्स एफ डॉट रीड, रीड मेथड आपकी पूरी एंटायर फाइल को रीड करेगा और रीड करने के बाद पूरी की पूरी एंटायर फाइल का जितना भी कंटेंट होगा वो सारा एक्स के पास आएगा एज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें उस स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को हमें क्या करना है? चेक करना है कि वो माई है क्या। इससे पहले आप क्या करेंगे? इससे पहले आप इसे स्प्लिट कर लीजिए। इससे पहले आप अपनी फाइल को क्या कर लीजिए? स्प्लिट कर लीजिए। वर्ड इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट, एक्स डॉट स्प्लिट। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है। स्प्लिट फंक्शन आपके पास एक्स के पास जो भी डाटा आया है, जो भी कंटेंट आया है, वो पूरा का पूरी फाइल है। जैसे एक्स के पास क्या है? दिस इज माई वेबसाइट आई हैव डिस्प्लेड। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्स के पास कंटेंट आया है, एक्स के पास इस टाइप का कंटेंट आया है, एक्स के पास कंटेंट आया है दिस इज माई वेबसाइट आई हैव डिस्प्ले माई प्रिफरेंसेस इन द चॉइस सेक्शन। ये पूरा का पूरा कंटेंट एक्स के पास आया है। अब हमने क्या करा? स्प्लिट फंक्शन का यूज करके इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को वर्ड्स में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। कहने का मतलब है कि दिस को अलग, इज को अलग, माई को अलग, वेबसाइट को अलग, आई को अलग, हैव को अलग, डिस्प्ले को अलग, माई को अलग, प्रिफरेंसेस को अलग, इन को अलग, दा को अलग, चॉइस को अलग, सेक्शन को अलग। तो क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। तो ये स्प्लिट फंक्शन, इसके स्प्लिट करने के लिए पूरी आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए आपके पास जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम है स्प्लिट फंक्शन। जैसे कि मैंने यहां पर क्या करा है? स्प्लिट फंक्शन का यूज किया है। सबसे पहले आपने क्या करा? आपने पूरी की पूरी फाइल को रीड किया। रीड करने के बाद वो किसको दे दिया? आपने एक्स को दे दिया। अब आपने एक्स पर कौन सा फंक्शन ऑपरेट किया? स्प्लिट फंक्शन ऑपरेट किया। एक्स के पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में आया? स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग पर आपने स्प्लिट फंक्शन यूज किया, तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा? आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को क्या करेगा? अलग अलग कर देगा। दिस अलग हो गया, इज अलग हो गया, माई अलग हो गया, वेबसाइट अलग हो गया, आई अलग हो गया, हैव अलग हो गया, डिस्प्लेड अलग हो गया, और सारे के सारे ये वर्ड किसके अंदर चले गए? इस डब्ल्यू के अंदर, वर्ड के अंदर चले गए। आप इसे वर्ड ना लिख के डब्ल्यू ले लीजिए। तो डब्ल्यू के पास क्या हुआ? डब्ल्यू के पास सारे स्प्लिटेड वर्ड आ गए। किसके स्प्लिटेड वर्ड? इस एक्स के। एक्स के पास जो पूरी की पूरी फाइल आई है, उस पूरी की पूरी फाइल के जो स्प्लिट करने के बाद जो सारे वर्ड्स हैं वो किसके अंदर आ गए? डब्ल्यू के अंदर आ गए। अब आप इस डब्ल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डब्ल्यू के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं एज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं। डब्ल्यू के अंदर जो है, डब्ल्यू क्या है? एज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे पहला वर्ड क्या है? दिस, दूसरा वर्ड इज, तीसरा वर्ड माई, चौथा वर्ड वेबसाइट, पांचवा वर्ड आई, छठा वर्ड हैव, सातवां वर्ड डिस्प्ले, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस W पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके हर एक वर्ड को चेक करना है कि वो माई है क्या। अगर है तो हमें काउंट में क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। चलिए अब हम यहां क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एम, एम ले लीजिए, फॉर एम इन डब्ल्यू, फॉर एम इन डब्ल्यू। तो अब डब्ल्यू क्या है? लिस्ट ऑफ वर्ड्स। W, what is W? What the content is in W? What the content is in W? In W, it is a list of words.
वो वर्ड्स कहां से आए? वो वर्ड्स आए जब हमने एक्स क्या है, एक्स के अंदर पूरा का पूरा डाटा है। कौन सा डाटा? जो आपने फाइल से रीड किया है। रीड करने के बाद उस डाटा पर आपने स्प्लिट फंक्शन यूज किया। उस स्प्लिट ने क्या करा, एक्स के अंदर जो पूरी के पूरा स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को स्प्लिट करा और उसको कन्वर्ट करा किसमें? लिस्ट में। और किसको असाइन कर दिया? डब्ल्यू में। अब आप डब्ल्यू क्या है? एज ए डब्ल्यू इज ए लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड्स। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज ए लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड्स। अब आपको इस पे ऑपरेशन लगाना है। डेफिनेटली फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि आपको लिस्ट के सारे वर्ड्स को क्या करना है, सारे आइटम को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए आप क्या लगाएंगे? फॉर लूप लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर एम इन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से सबसे पहले क्या जाएगा? जो जीरो इंडेक्स पर है आइटम, वो किसके पास जाएगा? एम के पास जाएगा। अब आप चेक करेंगे इफ एम इज इक्वल टू माई है क्या? अगर m इज इक्वल टू माई है तो काउंट 1 2 3 4, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसी तरह से फिर अगर नहीं हुआ, मान लीजिए जो जीरो इंडेक्स पर जो वर्ड है वो क्या था? दिस है। तो वो चेक करेगा m इज इक्वल टू माई है, नहीं है। फिर m के पास क्या जाएगा? दूसरा वर्ड इज जाएगा। वो चेक करेगा m इज इक्वल टू माई है, नहीं है। फिर उसके बाद m के पास क्या जाएगा? माई जाएगा। अब चेक करेगा m इज इक्वल टू माई है, यस है। तो काउंट में क्या कर देगा? एक का इंक्रीमेंट कर देगा। दैट मीन्स एक काउंट रीड हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जब हम यहां से बाहर आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे? प्रिंट number of times my occurs is count। ओके, अब आपको क्या करना है? इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल बिल्कुल यहीं से करेंगे, कंट्री माई, कंट्री माई। ओके, इसे पहले सेव करेंगे आप। पहले आप इसे सेव कर लीजिए। सेव डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, कहीं भी सेव कर लीजिए। ये न्यू फोल्डर है, या चलिए डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। आई थिंक मैंने फोल्डर बना रखा है DFH के नाम से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर बना ले। इसी फोल्डर के अंदर आप सेव कर लीजिए। इस फोल्डर के अंदर फाइल है माई फाइल डॉट py। ओके, ये अब आप इसे रन करिए। रन मोड, इनवैलिड सिंटैक्स, एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है? मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया। अब इसे रन करिए। पहले आप इसे सेव करिए। देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स माई ऑकर्स इज 2। माई कितनी बार आया फाइल में? 2 बार आया है। देखिए आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो बस आपको सिंपली ये इस टाइप का फंक्शंस बनाना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी फाइल में से कोई पर्टिकुलर वर्ड काउंट करने के लिए कहे, कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड काउंट करने के लिए कहे, जैसे 2 काउंट करने के लिए कह दे, तो आपको क्या करना है? पहले पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद उसे स्प्लिट करना है वर्ड्स में, और फिर उसके बाद आपको फॉर लूप चलाना है। और फॉर लूप चलाने के बाद आपको कंपैरिजन करनी है। जो भी वर्ड आपको काउंट करना है उसी वर्ड से आपको क्या करनी है? कंपैरिजन करनी है। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं। Write a statement in Python to perform the following operation: to open a text file book.txt in read mode and to open a text file book.txt in write mode। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट लिखना है पाइथन में टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। जैसे टू ओपन ए टेक्स्ट फाइल book.txt इन रीड मोड। अब आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है book.txt, आपको उसको रीड मोड में ओपन करना है। तो आप उसे रीड मोड में ओपन करने के लिए क्या करेंगे?
आपको उसे रीड मोड में ओपन करना है। तो आप उसे रीड मोड में ओपन करने के लिए क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू ओपन बुक डॉट टी कोमा रीड मोड में ओपन करना है तो आपको रीड मोड का एक्सिस मोड देना पड़ेगा R। ओके, और अगर आपको इसको राइट मोड में ओपन करना है तो F2 इज इक्वल टू ओपन बुक डॉट टी तो राइट मोड के लिए आपको राइट मोड का एक्सिस देना पड़ेगा W। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, आपको एक टेक्स्ट फाइल दे देगा, उस टेक्स्ट फाइल में आपसे पूछ लेगा कि इसे रीड मोड में ओपन करना है तो स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे। तो आपको सिमिलरली जिस तरह से आप DFH के क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आपको फाइल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, इसी तरह से तो लिखते हैं F1 इज इक्वल टू ओपन बुक डॉट टी और हम किस तरह से ओपन करते हैं, अभी आपने देखा होगा मैंने पाथ दिया था सी के अंदर, यूजर्स के अंदर और विनीत के अंदर, DFH के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई सिंपल पाथ नहीं है, आपको सिंपल बुक डॉट टी फाइल को ओपन करना है। तो आप सिंपल लिखेंगे F1 इज इक्वल टू ओपन फाइल का नाम, और अगर राइट मोड में ओपन करना है तो राइट मोड का एक्सिस देंगे, और अगर रीड मोड में ओपन करना है तो रीड मोड का एक्सिस देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला चलते हैं क्वेश्चन आपके साथ। क्वेश्चन है, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद h in the file para.txt. Example, if the file contains whose woods these are, I think I know, his house is in the village, though he will not see my stopping here to watch his woods fill up with snow. That means एक फाइल है मेरे पास para.txt और इस फाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन क्या करेगा, इस para.txt फाइल को रीड करेगा, सारी की सारी लाइन रीड करेगा, और रीड करने के बाद केवल वही लाइन डिस्प्ले करनी है जो H से स्टार्ट होती है। ओके, आपको पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूं, लेकिन मैं फिर एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ओके, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था कि आपको किस टाइप से करना है, कि H से स्टार्ट हो रही है या P से स्टार्ट हो रही है या A से स्टार्ट हो रही है। आई थिंक मैंने A से स्टार्ट होने वाली लाइन को आप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है, सेम वही क्वेश्चन है, बस कंटेंट थोड़ा अलग है। ओके, तो फाइल का नाम है para.txt, उस फाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, हमें इस फाइल को रीड करना है, रीड करने के बाद हमें उन्हीं लाइन को डिस्प्ले करना है या काउंट करना है, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, जो H से स्टार्ट हो रही है। तो देख सकते हैं आप H से स्टार्ट होने वाली लाइन सिर्फ 2 हैं, हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी माई स्टॉपिंग हियर। तो चलिए सबसे पहले इस फाइल को बना लेते हैं, बना क्या लेते हैं, इसी के अंदर चेंज कर देते हैं। ओके, आपको वहां पर फाइल नहीं बनानी है, आपको सिंपल क्वेश्चन लेना है, वो आपको एज्यूम करना है, कोई मतलब जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो एज्यूम कर रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके, और आपको उस फाइल को क्या करना है, आपको उस फाइल को रीड करना है, और रीड करने के बाद काम करना है। आपको वहां पर फाइल नहीं बनानी है, आपको सिर्फ वहां पर फंक्शंस बनाना है, आपको सिर्फ वहां पर फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन मैं आपके सामने बना रहा हूं। इसके अंदर मैं ये डाटा हटा देता हूं, लीजिए ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूं, किस नाम से सेव करना है, para.txt, तो इसका नाम दे देता हूं मैं पैरा, PARA, ये मैंने इसका नाम दे दिया para.txt। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पे काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, पूरा डाटा डिलीट कर देते हैं। ओके, फंक्शन का नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, डिस्प्ले लाइन, डिस्प्ले लाइन, डिस्प्ले लाइन। अगर उसने फंक्शन दे रखा है खुद तो वही फंक्शन का नाम लिखिए, और अगर उसने फंक्शन का नाम नहीं दे रखा, सिंपल इस तरह से लिख रखा है राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, और अगर फंक्शन का नाम दे रखा है तो फिर आपको वही लेना है।
तो फाइल का नाम क्या था, para.txt, तो यहां पर चेंज कर दीजिए para.txt, para.txt। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरी की पूरी फाइल को रीड करना है। अब para.txt है, अब इसमें बहुत सारी लाइंस है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे, w इज इक्वल टू app.readLines, ये मेथड है रीड लाइंस। ये रीड लाइंस मेथड क्या करेगा, सारी की सारी लाइन को क्या करेगा, रीड कर लेगा, मतलब दैट मीन्स पूरी की पूरी फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड लाइंस मेथड जितनी भी लाइंस है आपके, आपने देखा होगा आपकी 4 लाइंस है, पूरी की पूरी फाइल के अंदर आपकी 4 लाइंस है। रीड मेथड आपकी पूरी की पूरी कंटेंट को रीड कर रहा है, एक ही लाइन में आपकी वो कंटेंट। तो रीड मेथड ने आप क्या कर रहा है, जो एक ही लाइन में पूरा कंटेंट है उसको रीड कर लिया। और रीड लाइंस मेथड रीड द मल्टीपल लाइंस, रीड लाइंस मेथड रीड द मल्टीपल लाइंस इन ए वन। ओके, और किसको दे देगा वो, w को देगा, राइट। रीड करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, 4m या x ले लीजिए, 4x इन w, 4x इन w, if x ऑफ 0, आप पहला कैरेक्टर चेक करेंगे, इज इक्वल टू h, तो प्रिंट x, प्रिंट x, और बस आप यहां पर क्या करेंगे, डिस्प्ले लाइन, डिस्प्ले लाइन। नाउ अब आप इसे रन करेंगे, रन मॉड्यूल डिस्प्ले लाइंस। ओके, मेथड में एरर है डियर स्टूडेंट, यहां पर लिखना है डिस्प्ले लाइन। ओके, नाउ सेव, अब आप इसे रन करेंगे, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही लाइन डिस्प्ले हो रही है, हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी माई स्टॉपिंग हियर। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, app.readlines, सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, रीड मोड में ओपन करने के बाद मैंने रीड लाइंस मेथड का यूज करके पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लिया, पूरी की पूरी फाइल में जितनी भी लाइंस है सभी को रीड करा, w को दिया। अब 4x इन w, तो w से एक एक लाइन x के पास जाएगी, पूरी एक स्ट्रिंग x के पास जाएगी, पहली लाइन x के पास गई। अब x ऑफ 0, x के पास पहली लाइन आई, तो उसका 0 जो कैरेक्टर है वो चेक करेंगे कि क्या वो h है क्या, अगर h है तो उस लाइन को प्रिंट कर दे। ओके, अदरवाइज फिर दोबारा से x के पास क्या आएगी, दूसरी लाइन जाएगी, फिर उसका पहला कैरेक्टर चेक करेंगे कि क्या वो h है क्या, अगर है तो उसे प्रिंट कर दे, फिर x के पास तीसरी लाइन जाएगी, चेक करेगा कि वो h है क्या, तो प्रिंट कर दे। ओके, इस तरीके से केवल वही लाइन डिस्प्ले होंगी जिनका पहला कैरेक्टर जो h से स्टार्ट हो रही है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, और फिर आपको यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं 1 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ, थोड़ा पानी। ओके, तब तक आप इसे देखिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
राइट ए, ये डीएफएच का क्वेश्चन नहीं है, जो मैं अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये डीएफएच का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक फंक्शन बनाना है आपको। राइट ए डेफिनेशन ऑफ ए मेथड एम सर्च, जो क्या ले रहा है, स्टेट्स, एक नेम ऑफ स्टेट्स आर्ग्यूमेंट ले रहा है, टू डिस्प्ले ऑल द स्टेट नेम्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ स्टेट। कहने का मतलब यह है एम सर्च एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर एक हमने आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स। ध्यान रखिए लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, लिस्ट ऑफ स्टेट्स इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, टू डिस्प्ले ऑल द स्टेट नेम फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ स्टेट which start with the alphabet M. For example, if the list state contained MP, UP और WB, TN, ये आप समझ गए होंगे। MP का मतलब है मध्य प्रदेश, UP का मतलब उत्तर प्रदेश, W का मतलब वेस्ट बंगाल, TN का मतलब तमिलनाडु, MH का मतलब महाराष्ट्र हो गया, और MZ का मतलब मिजोरम हो गया, DL का मतलब दिल्ली हो गया, BH का मतलब बिहार हो गया, RJ का मतलब राजस्थान हो गया, और HR का मतलब हरियाणा हो गया। ओके, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, MP, MZ, MH। कहने का मतलब है कि ये कोई डीएफएच का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल एक फंक्शन है, सिंपल एक फंक्शन बनाना है आपको। फंक्शन भी दे रखा है उसने, मेथड है एम सर्च, और ये मेथड लिस्ट ऑफ स्टेट्स ले रहा है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट्स, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें एक मिनट, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है एम सर्च। ओके, और ये फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये लिस्ट ऑफ स्टेट्स। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट्स डिस्प्ले करने हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फाबेट एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन हमें बनाना है, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेता हूं, लिस्ट का नाम है स्टेट्स। एस, लिस्ट तो आप कोई भी बना लीजिए, लिस्ट है आपकी एल इज इक्वल टू MP, फिर UP, कॉमा वेस्ट बंगाल, TN तमिलनाडु, MH, कॉमा MZ, DL, BH बिहार, RJ राजस्थान, और HR। ये मेरी एक लिस्ट ऑफ स्टेट्स है। आपको नहीं करना है ये काम, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाना है। वो एज्यूम कर रहा है ऑलरेडी, वो एज्यूम कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाना है। वो मैं रन करने के पर्पज से बना रहा हूं, आपको सिर्फ फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन है आपका डेफ, फंक्शन का नाम क्या है, एम सर्च, SEARCH, और ये जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये क्या ले रहा है, एज ए स्टेट, STATES स्टेट, यही आर्ग्यूमेंट है। ओके, बस आपको क्या आपको सिंपल फॉर I in स्टेट्स, सिंपल आपको फॉर लूप चलाना है और चेक करना है इफ
x ले लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। if x of 0 is equal to m, तो प्रिंट x। और डियर स्टूडेंट, आपको इसे कॉल करना है फंक्शन को। अब जब आप इसे कॉल करेंगे तो किस तरह से कॉल करेंगे? m सर्च और क्या पास करेंगे? आप ये लिस्ट पास कर देंगे। ओके, बस इतना काम आपको करना था। देख सकते हैं आउटपुट क्या रहा आपका? MP, MZ और MH और MZ। केवल वही स्टेट आ रहे हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? M से स्टार्ट हो रहे हैं। दोबारा डिस्कस करता हूं, ये क्वेश्चन कोई डीएफएच का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक फंक्शन बनाना है आपको। मैं आपके साथ फंक्शन डिस्कस कर चुका हूं, फंक्शन पर कम से कम मैंने आपके साथ 13 लेक्चर डिस्कस किया है। कोई नहीं कर सकता इतने लेक्चर आपके साथ फंक्शन पर। मुश्किल से जितने भी रुड़की के टीचर्स हैं वो 2 या 3 लेक्चर में फंक्शन को खत्म कर देते हैं, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक आपको कम से कम 13 लेक्चर्स के थ्रू मैंने आपको बताया। 13 लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं आपके साथ, ठीक है। तो इन 13 लेक्चर में मैंने आपका पूरा का पूरा फंक्शन टॉपिक कवर किया है। पूरा 13 लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा फंक्शन टॉपिक आपका कंप्लीट किया है। तो सिंपल ये फंक्शन का टॉपिक है, ये कोई डीएफएच का क्वेश्चन नहीं है। फंक्शन बनाना है आपको, फंक्शन का नाम भी उन्होंने ऑलरेडी गिवन कर रखा है, फंक्शन का नाम है एम सर्च। और ये जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये लिस्ट ऑफ स्टेट्स ले रहा है। इसका मतलब है जब आप इसे फंक्शन को कॉल करोगे, जब आप इसे फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इसे क्या पास करोगे? लिस्ट पास करोगे। और वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट है लिस्ट ऑफ स्टेट्स। आप देख सकते हैं मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया एम सर्च को, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो अपना एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। इसे कॉल करना मस्ट है, जब तक इसे आप कॉल नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर डायरेक्टली इस फंक्शन पे नहीं जाएगा। पाइथन का इंटरप्रेटर जाएगा कि कहां पर आपने उस फंक्शन को कॉल कर रखा है। कहां से आपने उस फंक्शन को कॉल कर रखा है? मैंने इस फंक्शन को कॉल कर रखा है एम सर्च और पास क्या कर रखा है? एल। अब पाइथन का इंटरप्रेटर डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करेगा और कॉल करने के बाद तब अपना वर्क स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मुझे फंक्शन क्या बनाना है? फंक्शन का नाम है एम सर्च। ये फंक्शन क्या ले रहा है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉल करने के बाद मैं उसे एक लिस्ट पास कराऊंगा और वो लिस्ट क्या होगी? लिस्ट ऑफ स्टेट्स। दैट मींस मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन का नाम है एम सर्च और इसे क्या पास कराया? एल। ये जो एल की वैल्यू है ये कहां कॉपी हो जाएगी? स्टेट्स के अंदर। कहां कॉपी हो जाएगी? स्टेट्स के अंदर। एल क्या है? व्हाट इज एल? एल इज ए लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड दिस लिस्ट ऑफ स्टेट्स is this L is copied to states argument in the function m search। ओके, अब ये जो L है ये कॉपी हो गया किसके अंदर? स्टेट्स के अंदर। किसके अंदर कॉपी हो गया ये L? स्टेट्स के अंदर। और स्टेट्स के L क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स। और जो अब स्टेट्स के अंदर कॉपी हुआ वो भी क्या है? उसके अंदर वो सारी की सारी पूरी की पूरी लिस्ट L किसके अंदर आ गई? स्टेट्स के अंदर आ गई है। ओके, अब आपको क्या करना है? इस लिस्ट को एक्सेस करना है। और मैंने आपको बता रखा है कि लिस्ट को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। तो आपने क्या करा? फॉर एक्स इन स्टेट्स। तो सबसे पहले स्टेट्स लिस्ट में से जो 0 इंडेक्स पर आइटम है वो एक्स के पास जाएगा। तो क्या है? क्या है? 0 इंडेक्स पर MP, तो सबसे पहले वो x के पास जाएगा। अब इसका 0 इंडेक्स नंबर पर x के पास क्या गया? MP। अब हम इस MP का 0th एलिमेंट चेक करेंगे कि क्या वो M है क्या? हाँ M है। देख लीजिए MP तो एक पूरा की पूरी स्ट्रिंग है। हम इसका 0th जो 0 नंबर पर जो कैरेक्टर है M, वो चेक करेंगे कि क्या वो M है क्या? हाँ वो M है, तो उसे प्रिंट कर दे। अब x के पास जो लिस्ट का 1 इंडेक्स नंबर पर आइटम है वो है UP, तो अब x के पास क्या गया? UP। अब हम इस x के पास जो UP है हम चेक करेंगे कि 0 मतलब पोजीशन पर जो कैरेक्टर है वो M है क्या? नहीं, वो U है। तो क्या करेगा? प्रिंट नहीं होगा। फिर x के पास क्या गया? WB। फिर वो चेक करेगा कि इसका 0 पोजीशन पर जो कैरेक्टर है वो M है क्या?
m नहीं है तो प्रिंट नहीं करेगा, फिर x के पास क्या जाएगा tn, और इसी तरीके से ये वर्क करता रहेगा। तो केवल वही स्टेट प्रिंट होंगे, कहीं लिस्ट में से केवल वही वर्ड प्रिंट होंगे जो m से स्टार्ट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमेशा फॉर लूप यूज करते हैं। मैंने कितनी बार आपको बता दिया है कि लिस्ट के अगर आपने मेरे लिस्ट के लेक्चर देखे हैं तो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम फॉर लूप यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट मेथड फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स। फंक्शन का नाम दे दिया, हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले वर्ड्स इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल poem.txt। हमें एक फाइल है poem.txt, हमें उनमें से लाइंस रीड करनी है और केवल लाइंस रीड करना है। रीड लाइंस फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल poem.txt एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स। हमें केवल वही वर्ड्स डिस्प्ले करने हैं विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर। हमें केवल वही वर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जो विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर। ओके, चलिए पहले एक फाइल बनाते हैं। एक काम करते हैं, ये हमारे पास फाइल तो बनी हुई है, इसे ही चेंज करके इसका नाम दे देते हैं poem.txt। पोयम POEM। ओके, बस लीजिए, अब हम एक फंक्शन बनाना है हमें। समझ गए फंक्शन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक टेक्स्ट फाइल है poem.txt, उस फाइल को आपको क्या करना है, रीड करना है। उस फाइल को रीड करने के बाद हमें केवल वही वर्ड रीड करने हैं जिनकी लेंथ 4 से कम है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी फाइल को क्या करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप पूरी फाइल को रीड करेंगे रीड लाइंस मेथड का यूज करके। ध्यान रखिएगा, रीड लाइंस मेथड का यूज करके आप पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेंगे क्योंकि लाइंस की फॉर्म में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे किसमें, वर्ड्स में। और फिर उसके बाद आप फोर लूप लगाएंगे और फोर लूप लगाने के बाद आप फिर वो कंडीशन लगाएंगे, अगर हर एक वर्ड की लेंथ 4 से कम है तो उसे क्या करें, डिस्प्ले कर दे। ओके, चलिए अब इसे आप डिलीट कर दीजिए। फंक्शन का नाम क्या है आपका, डेफ डिस्प्ले वर्ड्स। डिस्प्ले वर्ड्स लीजिए, सबसे पहले आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, DFH के अंदर, और इसके अंदर फाइल का नाम क्या था हमारा, poem.txt। poem.txt किस मोड में ओपन कर रहे हैं आप इसे, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। ओके ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी फाइल को रीड कर लीजिए। x इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, सारी की सारी लाइंस रीड कर ली, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लिया। रीड लाइंस मेथड रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एंड असाइन इट टू x। अब इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, w इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मैंने आपको बताया था स्प्लिट फंक्शन के बारे में। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल आप रीड हुई है, स्प्लिट वर्ड हर एक वर्ड को स्प्लिट कर देगा और किसको असाइन कर देगा, w को। अब नाउ w, व्हाट इज w, w इज ए लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड्स फ्रॉम द फाइल x। ओके, अब आप फॉर लूप चलाएंगे, फॉर x इन w। नाउ if len of x is less than 4,
आप क्या करेंगे, प्रिंट एक्स, इसे फंक्शन को आप कॉल कर दीजिए, डिस्प्ले वर्ड। अब आप इसे रन करिए, रन मॉड्यूल, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। एक मिनट ओके, यहाँ डियर स्टूडेंट हम रीड मेथड लगाएंगे, क्योंकि रीड लाइंस मेथड भी देखिए, जो रीड मेथड है वो भी पूरी की पूरी फाइल को रीड कर रहा है, और रीड लाइंस मेथड वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर रहा है, बट वो लाइन की फॉर्म में रीड कर रहा है। लेकिन रीड लाइंस मेथड डज नॉट हैव स्प्लिट मेथड, वो सिर्फ जो स्प्लिट मेथड है वो रीड के पास है। किसके पास है, वो रीड के पास है। देखिए केवल वही कैरेक्टर, केवल वही वर्ड प्रिंट हुए हैं जिनकी लेंथ 4 से कम है। देख लीजिए, केवल वही वर्ड्स रीड हुए हैं जिनकी लेंथ 4 से कम है। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एफ डॉट रीड, इस रीड मेथड ने क्या करा, रीड मेथड ने आपकी पूरी की पूरी फाइल को रीड करा, और पूरी की पूरी फाइल को मैं रीड करने के बाद एक्स के अंदर दिया। नाउ एक्स इज ए स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ ऑल द फाइल। मतलब कहने का मतलब है एक्स के पास सिर्फ एक स्ट्रिंग आई है, अलग अलग स्ट्रिंग नहीं आई है। दैट मीन्स एक्स के पास अलग अलग लाइन नहीं आई है, सिर्फ एक ही आपके पास पूरी की पूरी, आपके पास जितना भी डाटा है वो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग की फॉर्म में आया है। ओके, एक्स के पास। अब आपने इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, वो देखिए जो फाइल है आपकी poem.txt, उसके अंदर जो डाटा है वो लाइंस की फॉर्म में है। आप देख सकते हैं, यहां देखिए, ये देखिए लाइंस की फॉर्म में है। ओके, लेकिन जब हम इस पर रीड मेथड ऑपरेट करेंगे, जब हम इसे रीड करेंगे, तो रीड मेथड क्या करेगा, इस पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा, इस पूरी की पूरी फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा, और रीड करने के बाद एक स्ट्रिंग बनाएगा। पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा। दैट मीन्स एक स्ट्रिंग कैसे, अलग अलग स्ट्रिंग नहीं बनाएगा, सिर्फ एक स्ट्रिंग बनाएगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, एक्स के पास पूरी एक स्ट्रिंग है, ना कि लाइंस है। एक्स के पास मल्टीपल लाइंस नहीं है, एक पूरी स्ट्रिंग आएगी, इसकी पूरी एक स्ट्रिंग आएगी। अब इस एक्स पर, इस स्ट्रिंग पर एक्स के पास जो ये पूरी स्ट्रिंग आई है, इस पर स्प्लिट मेथड यूज हुआ है, और ये स्प्लिट मेथड क्या करेगा, एक एक वर्ड को स्प्लिट करेगा और W के अंदर असाइन करेगा। और W क्या है, लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड्स। W क्या है, लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड्स। इसीलिए हमने वहां पर रीड लाइंस मेथड का यूज नहीं किया है, क्योंकि रीड लाइंस मेथड पूरी की पूरी एक लाइन को रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, चौथी लाइन को, और W को देगा, लेकिन फिर स्प्लिट मेथड काम नहीं कर पाएगा। अब क्या करेंगे, पूरा रीड मेथड लगाएंगे। रीड मेथड क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी डाटा है सारा का सारा रीड करने के बाद एक्स को देगा। राइट, वो लाइंस की फॉर्म में नहीं देगा डाटा, वो क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा असाइन कर देगा एक्स को। अब इस एक्स क्या हो जाएगी, पूरी एक स्ट्रिंग हो जाएगी, एक्स के पास पूरी एक स्ट्रिंग आएगी, ना कि 4 लाइंस आएंगी। ओके, अब एक्स के पास पूरी एक स्ट्रिंग आई, फिर आपने इस एक्स पर स्प्लिट मेथड यूज किया। ये स्प्लिट मेथड एक्स के पास जो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर देगा और W को असाइन करेगा। W क्या है, लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा लूप चलाएंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। तो सबसे पहले एक्स के पास क्या गया, W के अंदर जो जीरो इंडेक्स नंबर पर है, जीरो इंडेक्स नंबर पर है वो जाएगा एक्स के पास। फिर हम चेक करेंगे जो जीरो इंडेक्स नंबर पर वर्ड है वो एक्स के पास जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि एक्स के पास जो वर्ड आया है उसकी लेंथ 4 से कम है क्या, तो हम क्या करेंगे, लैन फंक्शन लगाएंगे। लैन ऑफ एक्स इज लेस देन 4 है क्या, अगर है तो उसे डिस्प्ले कर दे। फिर x के पास क्या जाएगा,
वन इंडेक्स नंबर पर जो वर्ड है वो x के पास जाएगा, फिर हम चेक करेंगे कि उसकी जो लेंथ है 4 से कम है क्या, अगर है तो उसे डिस्प्ले कर दे। तो इस तरह से लैंड फंक्शन क्या करेगा, हर एक वर्ड की लेंथ चेक करेगा, अगर वो 4 से कम है तो उसे डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज स्किप कर देगा। और अब चलिए हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हमें केवल वही वर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है, जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट, केवल वही वर्ड्स आएंगे जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है। देखिए केवल आउटपुट में केवल वही वर्ड्स आ रहे हैं जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है। देख लीजिए, हुज, वुड्स, दीज, थिंक, हाउस, विलेज, दो, स्टॉपिंग, वॉच, केवल वही वर्ड्स आ रहे हैं जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको वर्ड काउंट करने हैं, आपको वर्ड काउंट करने हैं या आपको वर्ड डिस्प्ले करने हैं, इस टाइप से जब भी वर्ड से रिलेटेड कि आपको पूरी की पूरी फाइल में वर्ड काउंट करना है या कोई वर्ड डिस्प्ले करना है या केवल वही वर्ड डिस्प्ले करने हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं, इस टाइप के या के से स्टार्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको पूरी की पूरी फाइल को रीड करना है। रीड करने के बाद उस पर उस फाइल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मेथड क्या करता है, आपकी फाइल को वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा, फिर उसके बाद उसे वो लिस्ट में असाइन करेगा और उसके बाद आपको उस लिस्ट को एक्सेस करना है। ये मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फाइल में से वर्ड काउंट करने हैं या वर्ड इस टाइप के वर्ड काउंट करने हैं जिनकी लेंथ 4 से कम है, या इस वर्ड के इस टाइप के वर्ड डिस्प्ले करने हैं या काउंट करने हैं जिनकी लेंथ 4 से कम है या 4 से ज्यादा है, या इस टाइप के वर्ड काउंट करने हैं या डिस्प्ले करने हैं जो के से स्टार्ट हो रहे हैं या एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड की बात, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड की बात कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी फाइल को रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसे स्प्लिट करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। और स्प्लिट मेथड क्या करेगा, आपकी फाइल को वर्ड्स में स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करने के बाद एक लिस्ट बना देगा स्प्लिटेड वर्ड्स की। फिर उस लिस्ट को आप एक्सेस करेंगे फॉर लूप का यूज करके, और फिर जो कंडीशन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर आप काम करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए मेरा हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। मेरा हर एक क्वेश्चन, जितने भी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल diary.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच स्टार्ट विद द अल्फाबेट P। अब देखिए यहां पर वो ये कह रहा है कि हमें लाइन्स रीड करनी है, तो अब यहां पर हम रीड लाइन्स मेथड लगाएंगे। हमें लाइन्स रीड करनी है टेक्स्ट फाइल से, और रीड टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, diary.txt, और केवल वही लाइन डिस्प्ले करनी है जो किससे स्टार्ट हो रही है, अल्फाबेट P से स्टार्ट हो रही है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 2 बार करा चुका हूं। आई होप अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे आप एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, हो जाएगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया है बस वहां पर फाइल का नाम चेंज कर दीजिए, फाइल का नाम diary.txt आ जाएगा, और मैंने स्टार्ट एम से कर रखा है या ए से स्टार्ट कर रखा है तो वहां पर पी कर दीजिए। ओके, ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, माई नोट्स डॉट टी एक्स टी, एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच स्टार्ट विद द अल्फाबेट के। अब यहां पर लाइन्स किससे स्टार्ट हो रही है, के से स्टार्ट हो रही है। ये अब आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अब यहां पर रीड लाइन्स मेथड लगाना है। ओके, कौन सा मेथड लगाना है, रीड लाइन्स मेथड लगाना है। यहां पर कोई आपको स्प्लिट स्प्लिट कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ आपको रीड लाइन्स मेथड लगाना है। और रीड लाइन्स मेथड करने के बाद आप फोर लूप लगाएंगे, और फोर लूप लगाने के बाद आप कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो फिर कंडीशन चेक करेंगे मतलब जीरो कैरेक्टर चेक करेंगे, और वो अगर लाइन का जो जीरो कैरेक्टर है वो एम है और के है तो आप उसे डिस्प्ले कर देंगे। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राइट ए मेथड इन पाइथन टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट कंटेंट्स इनटू ए टेक्स्ट फाइल day_node.txt। कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, कीबोर्ड से कोई भी लाइन इनपुट करानी है और इनपुट कराने के बाद उसको टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कराना है। ध्यान रखिए, अब मैं राइट कराने जा रहा हूं क्या, लाइंस को। लाइंस कहां से रीड करनी है, कीबोर्ड से रीड करनी है। कहां से रीड करनी है हमें, कीबोर्ड से। और जो भी हम कीबोर्ड से लाइन इनपुट करेंगे उस लाइन को हमें राइट कराना है कहां पर, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। उस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, day_node.txt। ओके, day_node.txt ये हमारी टेक्स्ट फाइल का नाम है। ओके, चलिए पहले टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। इसी को हम लिख देते हैं day_node, इसका ही नाम चेंज कर देते हैं day_node। ये लीजिए, मैंने नाम चेंज कर दिया। इसके अंदर जो भी कंटेंट है इस सबको हम हटा देते हैं, या इसको आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे डिलीट मारिए, अपना आप क्रिएट होगी फाइल। छोड़ दीजिए, डिलीट मार दीजिए, अपना आप क्रिएट करेगा फंक्शन। ठीक है, अपना आप क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ तो हम राइट करा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हम फाइल क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, हमें फंक्शन बनाना है, डेफ राइट लाइन। उसने मेथड का नाम तो दे नहीं रखा है, तो आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं मेथड का नाम, राइट लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है, f इज इक्वल टू ओपन। देखिए, ओपन फंक्शन फाइल रीड करेगा और फाइल राइट भी करता है। कहने का मतलब यह है कि ओपन का में फंक्शन का में जो है रीड और राइट दोनों के काम करता है, और क्रिएट भी करता है। ये क्रिएट भी करेगा। देखिए, फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं तो क्रिएट करेगा, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, dfh के अंदर, और फाइल हमें कौन सी क्रिएट करनी है, day_node.txt, और हमें राइट मोड में काम करना है। अब आपको यहाँ पर राइट मोड में काम करना है, तो आपको मल्टीपल लाइंस लिखवानी है ना, तो आप ए करिए यहाँ पर अपेंड मोड में। आपको किस मोड में करना पड़ेगा, अपेंड मोड में। अगर आप यहाँ पर W देंगे तो मान लीजिए आपने एक लाइन राइट कराई, जब आप दूसरी लाइन राइट कराएंगे तो पहली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, रिमूव हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो पहला डाटा है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका डाटा इरेज ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे। ओके, f इज इक्वल टू ओपन, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, dfh के अंदर, day_node.txt और a। अब आपको फाइल, अब यहां पर सबसे पहले आपकी फाइल क्रिएट होगी। ओके, फर्स्ट टाइम आपकी फाइल क्या होगी, क्रिएट होगी। अब आप क्या करेंगे, वाइल, वाइल लूप लगाएंगे आप, ट्रू। ट्रू मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी वाइल के अंदर। अब आप कोई स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, str इज इक्वल टू इनपुट, कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हैं, इनपुट एंटर द स्ट्रिंग या एंटर द लाइन, एंटर द लाइन। तो जो भी आपने लाइन एंटर कराई, अब आपको उसको कहां पर लिखवाना है, अब आपको उसको फाइल के अंदर राइट करना है। तो आप किस तरह से राइट करेंगे, f.write str, या यहां लाइन ले लीजिए, यहां पर लाइन ले लीजिए, यहां पर str की जगह लाइन ले लीजिए। ओके, नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, str लिख लीजिए। ओके, सबसे पहले आपने क्या करा, कीबोर्ड से एक लाइन इनपुट कराई। आपने क्या करा, इनपुट फंक्शन का यूज किया। इनपुट फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट लेगा, तो जो भी आप लाइन इनपुट कराओगे वो किसके पास जाएगी, लाइन के पास जाएगी। मतलब ये जो लाइन वर्ड है, इस लाइन की जगह चाहे आप कुछ और ले लीजिए, आप ले लीजिए कीबोर्ड लाइन, की बोर्ड, या str ही ले लीजिए, str सही है, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। एस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपका मन है वो ले लीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करा, इनपुट फंक्शन का यूज किया। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से आपने कोई भी लाइन इनपुट कराई, वो लाइन किसके पास गई, str के पास गई। अब आपने क्या करा, इस str को, जो str के पास कंटेंट है, जो लाइन है, उस लाइन को आपको फाइल के अंदर राइट कराना है। कौन सी फाइल,
डे नोट डॉट टीएक्सटी, इस फाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एफ जुड़ा हुआ है, तो आपने क्या करा, एफ डॉट राइट, और राइट क्या राइट करा रहे हैं, एसटीआर राइट करा रहे हैं। तो ये जो एसटीआर है, ये जो एसटीआर जो आपने कीबोर्ड से रीड किया है, जो एसटीआर के पास गया है, ये एफ के थ्रू कहां पर राइट हो जाएगा, डे नोट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप यूजर से इनपुट लेंगे, चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट, क्योंकि आपको तो क्या करना है, एक से ज्यादा लाइन राइट करानी है, डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस। आप यूजर से पूछिए कि क्या आप एक से ज्यादा लाइन राइट कराना चाहते हैं, क्या आप एक से ज्यादा लाइन राइट कराना चाहते हैं, और आप सिर्फ एक वर्ड्स में पूछिए, यस और नो, यस और नो, यस और नो, मतलब वाई और एन पूछिए। अब आप चेक कीजिए, इफ चॉइस इज इक्वल टू एन, तो ब्रेक कर दे, 1 2 3 4 ब्रेक। अगर उसने कहा नहीं तो ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे मेथड को यहां पर कॉल करेंगे, राइट लाइन। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसे फाइल को रन करेंगे, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, ये आएगा यहाँ पर। चलिए रन कराइए इसे फाइल को, रन मॉड्यूल, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ये आएगा। अब ठीक है, अब रन करिए, एंटर द लाइन, चलिए लाइन एंटर करिए, माई माई नेम इज विनीत गुप्ता, ओके, डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस, नो। चलिए अब आप अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी लाइन राइट हो गई है क्या, देखते हैं, माई नेम इज विनीत गुप्ता, देखिए राइट हो गई है। कैसे राइट हुई मैं आपको बताता हूं, दोबारा आप एक बार देखिए कैसे राइट हुई। सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर कहां गया, कहां से आपने कॉल किया है, आपने कॉल किया राइट लाइन से, तो यहां से ये फंक्शन आपका कॉल हुआ, कॉल होने के बाद अब आपका फंक्शन कॉल हुआ, ओके। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू ओपन, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, बीनीथ के अंदर, डीएफएच के अंदर एक फाइल क्रिएट हुई, फाइल का नाम है डे नोट। कौन सी फाइल क्रिएट हुई, डे नोट। इस ओपन फंक्शन ने क्या करा, फाइल को क्रिएट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं तो ये ओपन फंक्शन क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा। अब जब दोबारा आप इसे रन करोगे, जब सेकंड टाइप आप इसे रन करोगे, उस समय ये इसे अपेंड मोड में ओपन करेगा, ओके। फर्स्ट टाइम ये क्रिएट हुई और क्रिएट होने के बाद अपेंड मोड में ओपन हुई। अब सेकंड टाइम आप इसे रन कर रहे हैं तो ऑलरेडी अब ये क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अब ओपन फंक्शन क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, ओके। तो हम फर्स्ट टाइम इस पे काम कर रहे थे, तो आपकी ये डे नोट वाली फाइल क्रिएट हुई, और किस मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, राइट मोड मतलब अपेंड मोड, ओके। वाइल ट्रू, यहां पर ट्रू का मतलब है कि कंडीशन ट्रू रहेगी। आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आपको अंदर से ही प्रोग्राम से क्या होना है, टर्मिनेट होना है। और अगर आपको अंदर से ही प्रोग्राम में टर्मिनेट होना है तो आपको अंदर कोई कंडीशन देनी पड़ेगी इफ के साथ, कि आप तभी आप टर्मिनेट हो सकते हैं। मतलब अगर आपने वाइल के अंदर ट्रू लिख दिया, इसका मतलब है ये प्रोग्राम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप वाइल लूप के अंदर कोई ऐसी कंडीशन ना दो जो टर्मिनेट कर दे आपके लूप को, तब तक ये चलता रहेगा। तो आपने लिख दिया वाइल ट्रू। अब आपने क्या करा, इनपुट फंक्शन का यूज करा, एंटर द लाइन, आपने लाइन एंटर कराई, आपने लाइन एंटर कराई, वो लाइन किसके पास गई, एसटीआर के पास गई। अब आपने क्या करा, इस लाइन जो एसटीआर के पास है उसको आपको कहां पर राइट कराना है, आपको उसको डे नोट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर राइट कराना है, ओके। तो डे नोट डॉट टीएक्सटी फाइल किसके साथ जुड़ी हुई है, एफ के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको आप क्या लिखोगे, एफ डॉट राइट, और क्या राइट कराना है, लाइन राइट करानी है। वो लाइन किसके अंदर है, एसटीआर के अंदर है, तो एफ डॉट राइट एसटीआर, ओके। वो लाइन आपकी राइट हो चुकी है, ओके ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको यूजर से पूछना है कि क्या आप और ज्यादा लाइन राइट कराना चाहते हो, तो यूजर से आपको पूछना है
तो आपने क्या लिखा, चॉइस इज इक्वल टू इनपुट। डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस, यूजर से आपको पूछना है कि क्या यूजर आप एक से ज्यादा लाइन राइट कराना चाहते हो, यस और नो, वाई और एन में आंसर देना है यूजर को। तो अगर यूजर ने मान लीजिए लिखा वाई, तो चॉइस के पास क्या जाएगा, वाई। अब वो चेक करेगा कि क्या चॉइस इज इक्वल टू वाई है, चॉइस इज इक्वल टू वाई है, नहीं, चॉइस वाई नहीं है, ठीक है। चॉइस इज इक्वल टू क्या, वाई है, नहीं, चॉइस तो यहाँ पर एन दे रखी है। तो फिर इसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से चलेगा, दोबारा से लाइन इनपुट कराएगा, फिर दोबारा से उसको राइट करेगा, फिर दोबारा से यूजर से पूछेगा कि क्या आप लाइन राइट कराना चाहते हो, अगर क्या आप लाइन राइट कराना चाहते हो, अगर यूजर ने वाई इनपुट किया तो वो चेक करेगा कि क्या चॉइस इज इक्वल टू एन है, नहीं, चॉइस तो एन है ही नहीं, चॉइस तो वाई है। तो फिर दोबारा से वो चलेगा लूप, फिर दोबारा से लाइन एंटर कराएगा, फिर दोबारा से उस लाइन को राइट कराएगा, फिर दोबारा से यूजर से चॉइस लेगा। अगर सपोज इस बार यूजर ने एन डाल दिया, तो इफ चॉइस इज इक्वल टू एन है, हाँ, तो ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब अब लूप से हम ब्रेक हो गए, लूप से हम क्या हो गए, ब्रेक हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये लूप तब तक चलता रहेगा, वाइल लूप, जब तक कि आप एन नहीं इनपुट करेंगे, जब तक कि आप चॉइस में एन नहीं देंगे तब तक आपका लूप चलता रहेगा। क्योंकि अगर जब तक आप चॉइस में वाई देते रहेंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि इफ वाली कंडीशन केवल तभी सेटिस्फाई होगी जब आप एन देंगे, और जैसे इफ वाली कंडीशन में आप इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एकदम ब्रेक हुआ, और ब्रेक का मतलब है लूप से फोर्सिबली क्या आना, बाहर आना। ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर टू फोर्सिबली टर्मिनेट फ्रॉम द लूप, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू फोर्सिबली टर्मिनेट फ्रॉम द लूप। तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप एन नहीं दोगे, जब आप एन दोगे तभी क्या होगा, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और तभी ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक वाला स्टेटमेंट क्या करता है, फोर्सिबली टर्मिनेट फ्रॉम द लूप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूं। अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूं, रन मॉड्यूल, एंटर द लाइन। पहली लाइन मैंने क्या लिखी थी, माय नेम इज विनीत गुप्ता, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, ओके, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो वाइल के अंदर ट्रू था, ट्रू के अंदर हमने क्या करा था, एस टी आर इज इक्वल टू इनपुट एंटर द लाइन, मैंने ये लाइन एंटर कराई, ये लाइन किसके अंदर गई, एस टी आर के अंदर। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, एफ डॉट राइट एस टी आर, तो क्या होगा, अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इसने इस लाइन को राइट कराया किसके अंदर, फाइल के अंदर, कब, जब मैं एंटर मारूंगा। लो मैंने एंटर मारा, एंटर करने के बाद ये फाइल सक्सेसफुली राइट हो चुकी है अपेंड मोड में। फिर उसके बाद क्या था, डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस, अगर आप यस लिखोगे, मैंने लिखा यस, तो इसने चेक किया इफ चॉइस इज इक्वल टू एन है, नहीं, चॉइस एन नहीं है, तो ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब दोबारा से वाइल लूप पे जाएगा। ट्रू, ट्रू का मतलब है लूप चलेगा, दोबारा से फिर ये लाइन एंटर कराएगा, एंटर द लाइन, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, I am my engineering college is पंतनगर, पंतनगर यूनिवर्सिटी, माई इंजीनियरिंग कॉलेज इज पंतनगर यूनिवर्सिटी। अब जैसे एंटर मारूंगा, एफ डॉट राइट एस टी आर, क्या होगा, ये लाइन किसके अंदर राइट हो जाएगी, फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। फिर दोबारा से पूछेगा डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस, मैंने कहा यस, फिर इसने कहा एंटर द लाइन, माई प्रोफेशन इज, बस यही लाइन है, माई प्रोफेशन इज पीजीटी, चलो आगे लिख देता है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ओके। जैसे एंटर मारूंगा, एफ डॉट राइट एस टी आर किसके अंदर राइट हो जाएगी, फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। फिर दोबारा से क्या करेगा, इनपुट वाला फंक्शन दोबारा से चॉइस मांगेगा, डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस, मैंने कहा यस, फिर इसने कहा एंटर द लाइन, माई इंस्टीट्यूट इज, नेम इज, बस यही लाइन कराते हैं, माई इंस्टीट्यूट नेम इज, फिर जैसे एंटर मारूंगा, एफ डॉट राइट एस टी आर, ये लाइन राइट हो जाएगी किसके अंदर, फाइल के अंदर। फिर दोबारा से पूछेगा चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू बी राइट मोर लाइंस, मैंने कहा यस, आनंद
स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर. Okay, do you want to be write more lines? Yes. Okay, Anand Swaroop Arya Saraswati Vidya Mandir. My experience is 10 year in computer languages. Okay, okay. Do you want to be write more lines? मैंने कहा no. बाहर आ गए. देखिए अब नहीं चलने का ये. बाहर आ गए हम. ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया. देख लीजिए जैसे मैंने यहां पर लिखा नो. देखिए मैंने यहां पर लिखा नो एन दबाया तो अब इफ चॉइस के अंदर पास क्या गया एन गया तो इसने क्या चॉइस इज इक्वल टू एन है. यस, तो ब्रेक कर दिया. अब लूप से ब्रेक हो गया. देखिए कहां कॉल हो रहा है. अब आप अपनी फाइल खोलिए जरा. देखते हैं ये सारी की सारी लाइन राइट हो रखी है क्या. तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, माय नेम इज विनीत गुप्ता. आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस. माय इंजीनियरिंग कॉलेज इज पंतनगर यूनिवर्सिटी. माय प्रोफेशन इज पीजीटी कंप्यूटर साइंस. माय इंस्टीट्यूट नेम इज आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर. माय एक्सपीरियंस इज 8 ईयर. अब आप कहोगे सर ये लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं. आप कहोगे सर ये लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे क्यों नहीं आ रहा है. पहले माय नेम इज विनीत गुप्ता, फिर सेकंड लाइन में आना चाहिए था माय प्रोफेशन इज पीजी आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस. माय इंजीनियरिंग कॉलेज इज, मतलब अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसे अलग अलग लाइन में करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना था. आपको यहाँ पर आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस और फिर यहाँ पर स्लैश एन लिख देते. आप क्या लिख देते हैं यहाँ पर स्लैश एन लिख देते, तो इस तरीके से वो राइट हो जाएगी. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो डियर स्टूडेंट डीएफएच में बोर्ड से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको टेक्स्ट मोड से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं. बाइनरी मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शायद हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस में कुछ नया टॉपिक आपको पढ़ाऊं. लेकिन फिलहाल मैंने आपके साथ पूरा डीएफएच मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है. डीएफएच में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं. मैंने आपके साथ कम से कम 11 से 12 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं. टेक्स्ट मोड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं. प्रीवियस ईयर्स के 4 साल के पेपर मैंने एनालिसिस किया. एनालिसिस करने के बाद ही मैंने उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया. आई होप आपको पूरा डीएफएच टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. आप मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं डीएफएच के सारे लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा. मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है और अब मैंने ये बोर्ड के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस. एंड प्लीज माय वन रिक्वेस्ट, प्लीज जितना हार्ड वर्क मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो कम से कम आप, मैं एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगाता हूँ. आपको तो सिर्फ एक वीडियो को देखना है, अच्छे से देखना है और उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं. तो आप भी मेरे साथ उतना ही हार्ड वर्क कीजिए डियर स्टूडेंट जितना हार्ड वर्क मैं आपके साथ कर रहा हूँ. बस मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू वेरी मच. हैव